हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज मैं एक ऑपरेशन लेके आया हूँ। तो ऑपरेशन किस आपको पता है, हम फिजिक्स ही करवाते हैं, तो फिजिक्स का ही ऑपरेशन करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है हमारा सेकंड लेसन भी स्टार्ट है। और सेकंड लेसन में जो आज टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ वो है हमारा टॉपिक वेक्टर ऑपरेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन सा ऑपरेशन करने की बात कर रहा हूँ। बायो तो मैं करवाता नहीं हूँ, मतलब फिजिक्स करवाता हूँ। देन आज हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं, मैंने आपको बताया वेक्टर ऑपरेशन। और वेक्टर ऑपरेशन में पूरा टॉपिक कवर करूंगा। वैसे दोस्तों, अगर आप ध्यान से अच्छे से चीजों को फोकस करोगे तो ये सबसे सिंपल टॉपिक है। बहुत बार लोग इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, नहीं समझाते, क्योंकि ये टॉपिक हाँ सच में बहुत सिंपल है, इसलिए स्किप करते हैं। बट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हर चीजों को स्टेप वाइज समझाऊंगा। तो हो सकता है जो मन में छोटा मोटा डाउट होता है ना, वो सब क्लियर होता जाए। अगर मैं स्किप भी कर दूंगा तो भी हो सकता है आगे जाके जो टॉपिक में उसमें आपको समझ में आ जाए। बट आदत से मजबूर हूं, नहीं कर सकता। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करता हूं मैं वेक्टर ऑपरेशन। दोस्तों, वेक्टर ऑपरेशन में मैंने यहाँ पॉइंट्स लिख के रखा हुआ है कि इसमें वेक्टर ऑपरेशन मतलब कि हमें इसमें पता चलेगा कि हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और प्लस और माइनस कैसे करते हैं, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट या डायरेक्शन कैसे मिलेगा। और ये हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे। ये मतलब वेक्टर ऑपरेशन में ये हमें यही देखने वाले, यही टॉपिक है कि हम इसमें मल्टीप्लाई वेक्टर्स को कैसे करेंगे, फिर इसके सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, और आगे कुछ लॉ है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों, चलो। तो मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट जो हमारा वेक्टर ऑपरेशन में है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। मतलब ये तो वर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि हमें वेक्टर को रियल नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या रिजल्ट निकलता है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों, मैं यहां एक वेक्टर ले लेता हूं। वेक्टर ए बार है और उसका मैग्नीट्यूड मैंने 3 ले लिया। मतलब वेक्टर ए को मल्टीप्लाई बाय रियल नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। तो वेक्टर को मैंने रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू, मान लो ये रिजल्ट बी बार आया। रिजल्ट क्या है, बी बार आया। यही स्टेटमेंट को देख के मैंने यहां बनाया मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। मतलब दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या प्रोसेस होता है, क्या करते हैं। ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। चीजें बहुत सिंपल है। अगर मैथ का भी रूल आपको आता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बट वेक्टर में कैसे कैसे क्या चीजों को क्या बोलते हैं ये मुझे बताना था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। ओके, चलो, अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, अब मैं बताता हूँ। मान लो ए बार का जो वैल्यू है वो वैल्यू है 2। कितना है, 2 है, ऐसा समझ के लो 2। तो 3 2 सा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बी बार का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलो, अभी भी नहीं समझ में, मैं समझाता हूं। ये हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर ए है। और इसका जो मैग्नीट्यूड था वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो समझ लो 2 यूनिट है। कितना है, 2 यूनिट। ऐसे कुछ भी ले लो। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 यूनिट है, 2 यूनिट। तो टोटल बी बार कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल बी बार कितना हो जाएगा। तो टोटल बी बार कितना होगा, बी बार इक्वल टू 3 2 सा 6 यूनिट। ओके, सही बात है कि नहीं दोस्तों, समझ में आ गया होगा। यही तो मुझे बताना है। ये दोस्तों वेक्टर ऑपरेशन में यही मुझे बताना होगा। आप बोलोगे सर इतना सिंपल है। हाँ सिंपल है, जिसको मैथ आता हो उसको चीजें समझ में आ जाएगी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। तो हमने वेक्टर को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा। तो मैंने बता दिया कि वेक्टर ए बार का जो मैग्नीट्यूड है मान लो 2 यूनिट है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 सा 6 एंड तो बी बार का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 6 यूनिट हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज और कि तो बी बार का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन सेम ही है दोनों का, प्लस प्लस, और डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। इसलिए इसका डायरेक्शन जिस साइड है उसी साइड हमने इसका डायरेक्शन दिया। अगर अपोजिट साइन होता तो डायरेक्शन एक दूसरे का क्या हो जाता, अपोजिट हो जाता। ओके, तो ये समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं आगे। एक मैं अपोजिट डायरेक्शन का भी ले लेता हूं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। मान लो फिर से मैंने 2 लिया। ये हमारा एक वेक्टर है
जिसको मैंने एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया, पर रियल नंबर इस बार नेगेटिव था, मतलब डायरेक्शन है ये समय। यहाँ जो माइनस है दोस्तों, ये माइनस हम मैग्नीट्यूड 2 है, बस मैग्नीट्यूड कितना 2 है, बट ये माइनस हमें डायरेक्शन दिखाता है। ओके, क्या है मतलब बी बार के अपोजिट डायरेक्शन में, बी बार के अपोजिट डायरेक्शन में। ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग है विद फिजिक्स। तो चलो मैं पहले ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले ए बार, ये वेक्टर ए बार है, और इसका जो मैग्नीट्यूड, चलो इस बार मैं ले लेता हूँ 4। कितना ले लेता हूँ? 4 यूनिट। मतलब ए बार का जो यूनिट है, सॉरी ए बार का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब आपको पता है ना वेक्टर कैसे बनता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को लेके बनता है। तो मैंने ऐसा, ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ए बार का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 4 यूनिट है। कितना है? 4 यूनिट। तो टोटल बी बार कितना बनेगा दोस्तों? बी बार, चलो मुझे बताओ बी बार कितना बनेगा? अब देखोगे एरो मैंने कौन से साइड दिया, एरो मैंने दूसरे साइड दिया, क्यों? डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट हो गया। या इसको अपोजिट कर दो या इसको अपोजिट कर दो, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है। ओके, बस दोनों वेक्टर एक दूसरे से क्या है? अपोजिट है। तो ये मतलब हमने यहाँ कितना लिया? 4 लिया। तो 4 2 सा कितना हो गया? 8 हो गया। पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये हमारा बी बार, इस वेक्टर का नाम है बी बार। और टोटल ये कितना हो गया? इसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 8 यूनिट। कितना हो गया दोस्तों? 8 यूनिट। 8 यूनिट कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ रियल नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया था। रियल नंबर क्या था? 2 था, और ए बार का जो मैग्नीट्यूड था 4 था। 4 2 सा कितना हो गया? 8। और डायरेक्शन देखो अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा था। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया कि जब भी हम रियल नंबर से अगर हम सेम डायरेक्शन में करेंगे तो कैसे हम क्या करेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तो कुछ चीजें आपको समझने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि मैं जब 11th में था तो ये पॉइंट जब मेरे को पता चला ना, क्योंकि 9th और 10th में मैंने इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, पर इतने डीप में हमें नहीं पता चलता था। तो अभी जब मुझे पता चला था तो मुझे बहुत मजा आया था। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। वेक्टर को जब मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा, वेक्टर को जब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? स्केलर। स्केलर मतलब क्या होता है? जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है। दोस्तों मैंने बताया है, फर्स्ट वीडियो बनाया है कि वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। स्केलर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर ओनली किसकी बात करते हैं? हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। जैसे मास के डायरेक्शन की बात करना पड़ता है कि आप लेफ्ट साइड से कितने मोटे हो, राइट साइड से कितने हो, ऐसा बताना पड़ता है कि मास, बस मास से वो डिफाइन हो जाता है। मास ओनली मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाता है। 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg। तो मास को ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकली नंबर, मतलब एक नंबर चाहिए, तो उससे वो डिफाइन हो जाता है। बट वेक्टर के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए रहता है। तो हम यहाँ पर वो नहीं देखने वाले, हम ये देखने वाले हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। जब भी वेक्टर को मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा मेरे दोस्तों? मैंने यहाँ आंसर लिखा नहीं, बस मैंने टॉपिक का नाम लिखा है। रिजल्ट तो हम बताएंगे क्या निकलेगा। मान लो दोस्तों कि यहाँ ये Q, मान लो मैं कुछ अलग ले लेता हूँ। चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ P बहुत पसंद है मुझे। P बार एक ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, जैसा दिया मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, और वेक्टर को मुझे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? स्केलर से। तो मैंने यहाँ A ले लिया। क्या ले लिया? A। ओके, A। देखिए उस पर बार नहीं लगाया दोस्तों, इस पर बार नहीं लगाया। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। व्हेन वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी, देन वी गेट, क्या मिलेगा हमें? अब मैं यहाँ कह लूँ R ले लेता हूँ। ओके, अगर इसको सब समझेंगे तो सब बहुत सारा नाम आपको पता चल जाएगा। ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो जब भी मैंने वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर जो आता है वो वेक्टर फॉर्म में ही आता है। जब भी हम वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर होगा वेक्टर ही आंसर होगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर बाय स्केलर देन वी गेट वेक्टर। ओके, जब हम वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमें क्या मिलेगा? वेक्टर। अभी भी समझ में नहीं आया और समझ में आना भी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के साथ प्रदीप सर बताएंगे तो समझेगा ना। ओके, एग्जाम्पल।
अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये बहुत मस्त है, फोर्स। फोर्स कैसे मिलता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब भी एक्सेलरेशन को मैं मतलब जब भी मैं ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और मास क्या होता है हमारे स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी, देन हमें क्या मिला? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये वेक्टर, ये हमारा स्केलर, ये हमारा मास भी हमारा समझ लो वेक्टर, ओके, सॉरी एक्सेलरेशन। तो जब भी मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्सेलरेशन हमारा हो गया, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी को मैंने स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, फिर हमें क्या मिला? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई किया? स्केलर क्वांटिटी के साथ। वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमें मिला, हमें क्या मिलेगा? वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देखो ये एग्जांपल मैंने बता दिया। फोर्स का ऐसी फॉर्मूला होता है ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, तो मैं थोड़ा इसको उल्टा लिखूंगा, ये भी आपको पता होगा। मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, याद आ रहा है कि नहीं? कुछ याद आ रहा है कि नहीं? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। जब भी मैं स्केलर को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो देन जो मुझे आंसर मिलता है वो भी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम ये क्या होता है? मोमेंटम दोस्तों ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो स्केलर क्वांटिटी को मैंने मल्टीप्लाई किया, वेक्टर क्वांटिटी के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई किया? स्केलर को वेक्टर के साथ, देन हमें क्या मिला? वेक्टर क्वांटिटी। यही फॉर्मूला हम लोग ऐसे ही फॉर्मूला लिखते थे, m इंटू वी। बट अब हमें पता ये चल गया, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर, ये दोनों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसको ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो ये सेकंड हमें वेक्टर ऑपरेशन में पता चल गया कि व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो इसमें हमें ये पता चला कि जब भी हम वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो देन हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट किसका होता है? वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट होता है। ओके, तो चलो दोस्तों अब बढ़ते हैं थर्ड ऑपरेशन की तरफ। तो हमारा जो थर्ड ऑपरेशन है, जो हमें थर्ड ऑपरेशन करना है वो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब प्लस और माइनस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है कि हम ऐड और प्लस कैसे करते हैं। नॉर्मली ये चीजें आपको पता है तो मैं इसमें इतना टाइम नहीं लूंगा। व्हेन टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, हम प्लस कब करना है? जब कोई भी वेक्टर दो सेम डायरेक्शन में हो, तो हमें प्लस करना है, और कोई वेक्टर दो अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में याद रखना कि हम प्लस कब करते हैं? जब दोनों सेम डायरेक्शन में रहे तभी हम प्लस करेंगे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और माइनस कैसे होता है दोस्तों? आपको पता है, अगर मैं उसको भी दोनों प्लस करके लिखूं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ओके, बहुत लोग दोनों के टाइम बीच में प्लस ही डालते हैं, बट एक का अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण क्या होगा? माइनस होगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ही होगा ना, आंसर तो माइनस ही होगा। तो डायरेक्ट बस इतना ऐसे ही याद रखो कि अगर सेम डायरेक्शन में है देन प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस। क्यों इतना टेंशन पालना है अपने को? चलो मैं एक एग्जांपल के साथ, ये मान लो P बार है और ये है हमारा P बार 2 यूनिट, और एक ले लो हमारा R बार है जो हमारा है 6 यूनिट, और दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो बताओ टोटल एडिशन कितना हो जाएगा? तो आपको एडिशन तो करने आता ही होगा। 6 टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मैंने बोला था कि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो ये क्या रिजल्टन, मैं इसको अलग नाम दे देता हूँ क्योंकि मैं नीचे वाले को रिजल्टन लिख दूंगा, क्यू दे देता हूँ इसको, क्यू। ओके, तो पी क्यू, तो दोनों का रिजल्टन जो निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा वो कितना हो जाएगा? 6 टू कितना हो जाएगा? 8 यूनिट।
और डायरेक्शन भी आपको पता है कि दोनों का सेम, क्योंकि दोनों प्लस है तो डायरेक्शन भी कैसा, अगर इस साइड डायरेक्शन होता तो दोनों का डायरेक्शन भी इस साइड होता, अगर इस साइड है तो डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन तो देन प्लस, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस। तो व्हेन टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। अब दूसरा देखते हैं, व्हेन टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो। अरे ज्यादा बड़ा बन गया, चलो इसको पी बार, मैं इसको ले लेता हूँ, मान लो 8 यूनिट, ओके। और एक दूसरा है इसका डायरेक्शन इस साइड, इसका डायरेक्शन इस साइड है, ये Q, और इसको ले लेता हूँ मैं 10 यूनिट, ओके। तो दोस्तों जो रिजल्टन निकलेगा, अब 8 माइनस 10 रिजल्ट कितना होगा, 10 माइनस 8 रिजल्ट कितना होगा, 2 होगा, रिजल्ट कितना होगा, 2 होगा। तो अब ज़्यादा साइज से मत जाना कि सर ये इतना बड़ा हो गया 2, तो प्लीज़ बस समझना 2 यूनिट, ओके। तो आप बोलोगे सर ये, चलो ये तो मैं मान लिया कि आपने माइनस कर दिया, 10 माइनस 8 2 हो गया। तो सर आपने ये कैसे डिसाइड कर दिया कि इसका डायरेक्शन इस साइड होगा। अब ये मत बोलना 8 माइनस 10 माइनस होता है, माइनस हमें डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ऑलरेडी मैंने डायरेक्शन इस एरो के थ्रू दिखाया है। अगर तो मुझे साइन ओनली यूनिट यहाँ लगाते हैं तो मैग्नीट्यूड ओनली लगाते हैं, तो मैग्नीट्यूड मैंने लगाया और डायरेक्शन ये एरो दिखा रहा है, ओके। 10 माइनस 8 2 होता है, ओके। और जो डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहा है ये दिखाने का काम कर रहा है, तो यहाँ मुझे साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। तो यही सब तो मुझे बताना, यही बेसिक चीजें। तो अब बोलोगे सर मैं आपकी बात मानता हूं कि आपने चलो माइनस कर दिया, बट सर आपने ये कैसे कर दी, ये इसको इसी साइड डायरेक्शन क्यों रखा। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, जो इसमें सबसे बिगेस्ट वेक्टर होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन साइड रखेंगे। तो जैसे 10 माइनस 8 मतलब 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 कितना होगा, 8 माइनस 10। आप अगर माइनस करने जाओ तो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, माइनस का साइन, ओके, माइनस का साइन। तो डायरेक्शन इसी का डायरेक्शन हम लेंगे, किसका डायरेक्शन लेंगे, इसका डायरेक्शन लेंगे। तो जो बस पर इतना नहीं सोचना है आपको, ये सब में इतना नहीं सोचना, आपको बस यही सोचना है कि जब भी हम माइनस कर रहे हैं, जो भी वेक्टर है, जो भी वेक्टर बिगेस्ट है उसका जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हम लेंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो हम क्या लेंगे, माइनस, प्लस होगा तो प्लस। देखो यहाँ 10 का कौन सा साइन था, माइनस, 10 का साइन कौन सा था, माइनस साइन था ना, इसलिए मैंने यहाँ क्या आंसर क्या लिया, माइनस। इसको इसकी तरह सोचो, मैथ की तरह मत सोचो, मैथ की तरह सोचोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो इसीलिए मैंने इसका जो डायरेक्शन बनाया उसका डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन मैंने इसका बना दिया, ओके। तो दोस्तों ये हो गया। आप 1-2 एग्जांपल और घर पे लेके इसको ट्राई कर सकते हो। बस यहाँ समझना ये है कि अगर सेम डायरेक्शन है तो दोनों को प्लस करो, अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों को क्या करो, माइनस करो। सेम डायरेक्शन में तो आपको पता है जिधर जिधर ऐसी बनेगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जो बिगेस्ट हमारा वेक्टर होगा उसका उसी डायरेक्शन में हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, या हम उसके साइन को लेंगे, ओके। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मान लो दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि 2 सेम डायरेक्शन में और 2 अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हो सकता है कोई ऐसा कंडीशन हो कि उसमें दोनों वेक्टर, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर चाहिए रहता है। 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता, ओके। अगर काम करवाना है तो 2 या 2 से ज्यादा चीजें चाहिए ना, वैसे थोड़ी होगा, ओके। तो दोस्तों अगर मान लो कि 2 वेक्टर दोनों का ना तो सेम डायरेक्शन है ना अपोजिट डायरेक्शन है, ना तो सेम डायरेक्शन है ना तो सेम डायरेक्शन है ना तो अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, कहीं भी है, कहीं भी डिफरेंट डायरेक्शन में कहीं भी पड़े हुए हैं। तो अगर मुझे ऐड करना है, उनको ऐड करना है तो मैं कैसे उनका रिजल्टन, ऐड नहीं बोल सकता एज सब्ट्रैक्शन को, मैं उनका रिजल्टन कैसे फाइंड करूंगा, फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलता हूं उनका हम रिजल्टन कैसे फाइंड करेंगे कि अगर 2 वेक्टर आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, देन हम उनका रिजल्टन कैसे फाइंड करेंगे। तो दोस्तों जैसे अभी मैं समझाता हूं, मान लो ये वेक्टर यहां पड़ा हुआ है और ये वेक्टर का डायरेक्शन ये है और दूसरे वाले वेक्टर का डायरेक्शन ये है,
ओके, दोनों अलग ही डायरेक्शन में, ना तो ऐसे है ना तो ऐसे हैं, दोनों अलग ही डायरेक्शन में। तो हम इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो दोनों दोस्तों को मतलब दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दोस्तों कुछ लॉ होते हैं, उन लॉ को आपको लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो पहला लॉ होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों ये सब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लास्ट हमारा पॉलीगॉन लॉ। ओके, तो ये तीनों लॉ, अगर कोई वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो हम ये तीनों लॉ यूज करके हम उनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट जैसे अभी इसका रिजल्टेंट आप देखोगे 8 आया, इसका रिजल्टेंट 2 आया। तो ये अगर दो वेक्टर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग 3 लॉ। फर्स्ट इज लॉ ऑफ ट्रायंगल, सेकंड इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड थर्ड इज पॉलीगॉन लॉ। ये तीनों लॉ यूज करके हम उनका क्या फाइंड करेंगे? रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? रिजल्ट। ओके दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया वेक्टर को रियल नंबर के साथ, तो रिजल्ट क्या निकलता हमने देखा। फिर इसके बाद जब वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा वेक्टर आएगा। उसमें भी मैंने 2 एग्जांपल ले लिया। फिर से इसके बाद हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, और फिर इसके बाद एडिशन कब करेंगे? जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहेंगे, और जब 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, और जब दोनों अलग 2 या 2 से ज्यादा, पर मैं यहाँ 2 वेक्टर की बात कर रहा हूँ, 2 वेक्टर अगर अपोजिट मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में है तो हमें कुछ लॉ यूज करना पड़ेगा, जो हमारा लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ पॉलीगॉन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले लॉ ऑफ ट्रायंगल। ओके, लॉ ऑफ वेक्टर, चलो मैं इसमें बताऊंगा लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और पॉलीगॉन लॉ, क्योंकि अभी वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करता हूँ। ओके, तो चलो दोस्तों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद। दोस्तों प्लीज करके रखना वेक्टर ऑपरेशन को।